ऑल राइट। सो आज हमारा नया टॉपिक है एडजेक्टिव्स। इसको एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ते, डी साइलेंट रहता है, एडजेक्टिव्स पढ़ते। जैसे हैंडसम में डी साइलेंट रहता है, हैंडसम पढ़ते। एडजेक्टिव जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एडजेक्टिव से लिया गया है। ये लैटिन वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, किसी में जो कुछ ऐड कर दे। टू ऐड समथिंग। अब वो चीज किस में ऐड हो सकती है? नाउन में ऐड हो सकती है, प्रोनाउन में ऐड हो सकती है, और इवन वर्ब के अंदर ऐड हो सकती है। आपको याद है मैंने जब आपको वर्ब वाला पार्ट पढ़ा रहा था तो उसमें एक स्टैटिव वर्ब का पोर्शन आया था। उसमें मैंने बताया था कि जो स्टैटिव वर्ब्स होती हैं उनको एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करते, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करते, बल्कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडजेक्टिव which means to add something. Generally the word adjective qualify a noun or a pronoun and sometimes a verb, and in verb a special category of verb that is known as the stative verb or non dynamic verb. Adjectives होते क्या है? For example राम है, राम ये एक नाउन हो गया। राम इज अ गुड बॉय। राम एक बॉय है, लड़का है। इस बॉय में मैंने कुछ ऐड कर दिया, मान लो कि गुड ऐड कर दिया, बैड ऐड कर दिया, हैंडसम ऐड कर दिया। सो ये गुड, बैड, हैंडसम, इन वर्ड्स ने इस वर्ड बॉय जो कि नाउन है इसको क्वालिफाई कर दिया। सो आप कहेंगे कि ये जो गुड है, बैड है या हैंडसम है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव से क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे नाउन की। तो ये तो एक तरीके की क्वालिटी बता दी। राम एक अच्छा लड़का है। अब आप देखिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन। चलिए मैं ऑनेस्ट को हटा देता हूं। ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। मैन क्या है? नाउन है। अब इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, लेट्स से ऑनेस्ट। अब इस वर्ड ऑनेस्ट ने इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया। ये यहां क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। She is a beautiful girl, या she is beautiful, मैं लिख देता हूँ she is beautiful। she कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है। इस beautiful वर्ड ने she को क्वालिफाई कर दिया, ये एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए he has money, he has money। चलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया लिटिल, a lot, a little। अब ये मनी तो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस मनी को लिटिल, a lot, a little इन वर्ड्स ने क्वालिफाई कर दिया और ये क्वांटिटी बता रहे हैं। ये भी एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। द फूड टेस्टेड डिलीशियस। टेस्ट एक वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है।
इस स्टैटिव वर्ब को इस डिलीशियस वर्ड ने क्वालिफाई कर दिया, यहां पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ही लुक्स एंग्रीली एट मी, या ही लुक्स एंग्रीली, ये लुक में कोई काम नहीं हो रहा है, वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है, इस एंग्रीली वर्ड ने इसको क्वालिफाई कर दिया, स्टैटिव वर्ब को एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को, प्रोनाउन को या किसी स्टैटिव वर्ब, इसमें भी स्टैटिव वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, आप जब क्वालिफाई करते हैं, चलिए स्टैटिव वर्ब को मैं एक बार साइड से रख देता हूँ। आप जब एडजेक्टिव किसी को क्वालिफाई कर, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं? या तो उनके बारे में वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल, गुड बॉय, या फिर उनके बारे में वो एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। दिस इज ये ऑनेस्टी एक क्वालिटी हो गई, ब्यूटीफुल एक क्वालिटी हो गई किसी की, ये भी एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है। लिटिल, आ लॉट, ये भी एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। ये एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गया। एडजेक्टिव दो तरीके से किसी को क्वालिफाई कर सकते हैं, या तो उनकी क्वालिटी बताकर या एक क्वांटिटी बताकर। ठीक है, तो जो क्वालिटी बताते ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे, आप उनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स बोल देंगे। और फिर जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएंगे, आप उनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बोल देंगे। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं, एक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को ही हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट हो गया, ये भी किसी की क्वालिटी है। ब्यूटीफुल, हैंडसम, पुअर, ये किसी की क्वालिटी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है? आप आ लिटिल, ठीक है, आ फ्यू, फाइव kg, आ लॉट, ठीक है, मैनी, ये किसी की क्वांटिटी बता सकते हैं। अब आप देखिए, मैं एक लिखता हूं, ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी। ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी। मैंने बताया एडजेक्टिव क्या करते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। चलिए, मैन यहां पर नाउन है, इस मैन को दा ने क्वालिफाई कर दिया। यहां पर दा भी एक तरीके का एडजेक्टिव ही कहलाएगा। आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल नाम का कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल को भी हम एडजेक्टिव की क्वालिटी में ही रखते हैं। आफ्टर ऑल दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, और जो चीज नाउन के पहले यूज होती है वो, और आर्टिकल्स नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो चीज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती हैं उनको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। आर्टिकल्स भी तो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, नाउन से पहले ही तो यूज होते हैं, तो इनको भी तो एक तरीके का हम एडजेक्टिव ही बोल सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको बाद में आप आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन आर्टिकल भी तो एक नाउन की ही क्वालिटी बता रहे हैं, और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो दा भी तो एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया, ये एक डिटरमाइनर हो गया बस। ठीक है, सो डिटरमाइनर्स में हम आर्टिकल्स को भी लिख सकते हैं। आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं। ए, एन, दा, ये भी एडजेक्टिव ही हैं। अगर आप एडजेक्टिव
की डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे कि जो चीज़ें नाउन या प्रोनाउन या फिर स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करती हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो आफ्टर ऑल आर्टिकल्स भी तो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, तो आप उनको भी तो एडजेक्टिव्स कहेंगे, लेकिन ये खास कैटेगरी में रख देते हैं। इसी वजह से पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को कहीं मेंशन नहीं किया गया। हाँ, बुक्स में, कॉम्पिटिटिव बुक्स में अलग आर्टिकल का चैप्टर बना के दे देते हैं। सो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स which qualify a noun, a pronoun or a stative verb। ठीक है, articles can be qualitative in nature and they can be quantitative in nature। both are adjectives जो किसी की क्वालिटी बताएं उनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स बोल देंगे, और वो एडजेक्टिव्स जो किसी की क्वांटिटी बताएं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे प्रोनाउन कंप्लीट कराया था, हर एक किसी का टाइप पढ़ाया था। अब वही सारे टाइप्स में से बहुत सारे एडजेक्टिव्स के अंदर भी आते हैं। सो अब मैं कैटेगरी नहीं लिखवाऊंगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बल्कि वहाँ मैं मार्क करूंगा, क्योंकि अब आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पता है। तो अब उसको मैं यहाँ मार्क कर दूंगा कि ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, सो हमारा टॉपिक सबसे पहला है यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एन एडजेक्टिव। द फर्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एन एडजेक्टिव। यूज ऑफ प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, आप देखिए, ईदर ऑफ द teams can win this match। Either team can win this match। Either of the team can win this match। Either team can win this match। आप मार्क करिए यहां पर इधर, यहां इधर। मैंने बताया, पहले नीचे वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को या समटाइम्स स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करें। चलिए, हम सबसे पहले नीचे वाले सेंटेंस में नाउन मार्क कर लेते हैं। नाउन मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, स्टार्टिंग से करते हैं। टीम क्या है? नाउन। और जो नाउन की क्वालिटी बताता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, उसके साथ जो भी चीज़ ऐड है वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर ये नाउन है और नाउन की क्वालिटी ये वर्ड ईदर बता रहा है, तो ईदर एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। दिस भी नाउन है और इस नाउन की क्वालिटी मैच नाउन है और इस नाउन की क्वालिटी इस वर्ड दिस ने बता दिया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ईदर ऑफ द टीम्स कैन विन दिस मैच। यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द टीम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कैन विन वर्ब लिख देता हूं और फिर ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन से पहले जो चीजें लिखी जाती हैं उनको सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, सब्जेक्ट ही आते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस जब सब्जेक्ट का एक्शन किसी दूसरे तक ट्रांजिट हो जाए, और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केसेस जब सब्जेक्ट का एक्शन खुद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ऑल राइट, सेम इज द केस विद द प्रीपोजिशन, किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी के नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये जो ईदर वर्ड है, अब ये या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर आप में से किसी का नाम ईदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा? ईदर का मतलब मैंने आपको बताया था 1/2
इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहां पर ये वर्ड ईदर वर्किंग एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन, और यहां पर ये वर्ड ईदर जिसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया, कोई बीच में नहीं आया, वर्किंग एज एन इनडेफिनिट एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव वही तो होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। टीम नाउन है, इसके जस्ट बराबर में ईदर लिखा हुआ है, इस ईदर वर्ड ने इस टीम को क्वालिफाई कर दिया, ऑल राइट, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये ईदर किस टाइप का एडजेक्टिव होगा? इनडेफिनिट एडजेक्टिव। यहां पर मैंने ईदर को पढ़ाया था कि वहां पर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन था। देखिए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन ही किसी के सब्जेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट्स को लिखा जाता है और प्रीपोजिशन से पहले भी मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, ईदर किसी का नाम नहीं हो सकता, प्रोनाउन है, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ का ईदर ये जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और नीचे वाले सेंटेंस में ईदर ने इस टीम जो कि नाउन है नेचर में, इसको क्वालिफाई कर दिया, अब ये एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेम वर्ड एक सेंटेंस में नाउन वाला नेचर शो कर रहा है, सेम वर्ड दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव वाला नेचर शो कर रहा है। ऑल राइट, अब इधर देख लीजिए, ये मैच फिर से नाउन था, इस वर्ड दिस ने, क्योंकि एडजेक्टिव वो होते जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, इस वर्ड दिस ने नाउन जो कि मैच है उसको क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या दिस कौन सी कैटेगरी का आता है, और यहां देखिए दिस, यहां पर भी दिस है, दिस, दैट, दीज, दोज, वन एंड सच। आपको याद आ गया होगा, दिस करीब के लिए एक, दैट दूर के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया यहां पर। ठीक है, अच्छा ये दो एग्जाम्पल हो गए कि यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एन एडजेक्टिव, कि अगर एडजेक्टिव, तो आपको बस ये देखना है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और नाउन से पहले आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव ही होंगे। ठीक है, अभी जब मैं आपको नाउन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन से पहले कभी भी दा का यूज नहीं करते, और उसमें मैंने आप लोग बोल रहे थे कुछ ऑफलाइन में कि सर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट होता है। मैंने आपको वहां पे बोला था कि ये वाला आंसर मैं आपको एडजेक्टिव और डिटरमाइनर मीन्स आर्टिकल वाले पार्ट में बताऊंगा। तो कुछ उसके रीजन जो आप तब क्वेश्चन पूछ रहे थे आज एडजेक्टिव वाले में मिलेंगे और कुछ आर्टिकल्स वाले में मिलेंगे। अब देखिए, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग, both the boys are coming। देखिए पार्सिंग करते हैं, आर वर्ब हो गया, कमिंग मेन वर्ब हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए आर वर्ब हो गया, द कमिंग मेन वर्ब हो गया, द बॉयज नाउन हो गया पूरा, और यहां पर बोथ ने इस द बॉयज को क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रीपोजिशन से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट्स आते हैं या सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। यहां पर अब ये जो वर्ड बोथ है ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। बोथ किसी का नाम तो है नहीं, हाँ एक जॉन बोथा था, साउथ अफ्रीका में क्रिकेटर स्पिनर था, बहुत पहले खेला करता था, आपको ध्यान हो शायद। तो बोथ यहाँ पे नाउन तो है नहीं, तो अब इसको क्या होना पड़ेगा? प्रोनाउन। और बोथ मीन्स आपको पता है 2/2, ठीक है, अपने साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर बोथ वर्किंग एज अ प्रोनाउन और इस वाले केस में बोथ वर्किंग एज अ नाउन। ठीक है, दोनों कैसे? इनडेफिनिट एडजेक्टिव से।
ऊपर वाले केस में इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया ये बोथ, और नीचे वाले में इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, मैनी प्यूपिल्स, प्यूपिल्स नहीं होगा प्यूपिल होगा, क्योंकि जब प्यूपिल्स कह देते हैं तो रेस की बात आ जाती है। मैनी प्यूपिल एग्रीड विद मी, ऑल राइट, ये प्रीपोजिशन हो गया विद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ये पूरा मैनी पीपल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में भी पीपल मैंने आपको बताया था कि नाउन होता है, ठीक है, हमेशा बिना एस के आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसको किसने क्वालिफाई कर दिया, इस मैनी ने, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये वर्ब हो गई। तो जो चीज नाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, एक और, आई आंसर्ड ईच ऑफ हिज क्वेश्चन, I answered each of his question, और each battery has been sold out. चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी तो एक एक करके देखिए आप। आई सब्जेक्ट हो गया, इसका ये आंसर वर्ब हो गया, ऑल राइट। ये क्वेश्चन फिर से नाउन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और इसका पूरा ये हिज क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में भी क्वेश्चन क्या है, ये तो नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर देखिए हिज एडजेक्टिव वाला नेचर शो कर रहा है, ऑल राइट। आंसर्ड वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अगर सब्जेक्ट का एक्शन दूसरे पे जा रहा है, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वर्ब आंसर्ड वर्ब हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, तो ये ईच यहां वाला ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। अब इसको नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा, और ईच किसी का नाम तो है नहीं, तो यहां का ये ईच क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, ईच बैटरी हैज बीन सोल्ड आउट, ऑल राइट। ईच बैटरी पूरा सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन को मैं वर्ब मान लेता हूं, हैज बीन सोल्ड आउट, ठीक है, पूरा वर्ब वाले पार्ट में इसको हैज बीन और सोल्ड, ठीक है, पूरा वर्ब में कंसीडर कर देता हूं। बाकी इसकी पार्सिंग अब जब मैं सिखाऊंगा तो किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है, बी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ये पूरी सोल्ड आउट फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं देखना आप। अब देखिए बैटरी में, ईच बैटरी में भी ये बैटरी तो नाउन है। आप कैसे नाउन है, मैंने बताया था कि जिन चीजों को आप देख सकते हो, जाके आपके घर में बैठ रहा होगा छू लेना, ठीक है, करंट नहीं लगे, बस ध्यान रखना उसका, प्लास से छूना। अब ये बैटरी नाउन है, और जो चीजें नाउन प्रोनाउन या स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करती हैं एडजेक्टिव कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड ईच है ये एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, और इस वाले केस में ईच ऑब्जेक्ट है वर्ब आंसर का, और नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ईच किसी का नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन हो गया। ईच यहाँ पे वर्किंग एज अ प्रोनाउन। अभी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से। एक बात आपकी क्लियर हुई, ओ अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव या इंडेफिनिट जो हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, जिनको कहते हैं वर्ड, अगर वो किसी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। आप सब देखिए, बैटरी नाउन है, ठीक है, इससे पहले प्यूपिल नाउन है। अच्छा, यूज ऑफ प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, ये आपकी समझ। अभी मैंने एक बात तो आपको बताई ही नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस इज माइन बुक। विच इज योर्स बुक। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस, दिस इज माइन बुक, विच इज योर बुक। व्हाट इज गलत हेयर? कुछ भी नहीं, दोनों सही हैं। मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें सारे केसेस लिखवाए थे। आई का के रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव में भी मैंने आपको दो बताए थे, एक पजेसिव केस एडजेक्टिव वाला और एक पजेसिव प्रोनाउन वाला। आई का पजेसिव एडजेक्टिव मैंने माई बताया था और पजेसिव प्रोनाउन माइन बताया था। ठीक है, दिस इज माइन बुक। बुक क्या है? यहां पर नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। और यहां पर ये जो वर्ड माइन है ये तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और किसी भी नाउन को एक प्रोनाउन क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि प्रोनाउन तो नाउन की जगह आता है। ठीक है, दिस बुक इज माइन ये ठीक होता, दिस बुक इज माइन, यहां पे मेरी है, ये ठीक होता क्योंकि नाउन की जगह आता है। और यहां तो ये प्रोनाउन है, आना क्या चाहिए? एडजेक्टिव। और आई का एडजेक्टिव क्या होता है? माई। ठीक है, एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो दिस इज माई बुक हो जाएगा, ना कि माइन बुक। विच इज योर्स बुक, फिर से आप देखिए। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच इज योर्स बुक, ये नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई जो है एडजेक्टिव करते हैं, और यहाँ पर तो ये योर प्रोनाउन है, इसका एडजेक्टिव केस लेके आए योर। तो विच इज योर बुक। ठीक है, नाउन वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए मैंने कल ही आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ाया था। ठीक है, यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। मैंने बताया था कल एक्सक्लेमेशन में लास्ट लेक्चर पे, व्हाट आलिया भट्ट हैं अगर आप, यू डोंट नो द नेम ऑफ आवर पीएम एक्सक्लेमेशन। व्हाट, क्या आपको पीएम का नाम पता नहीं है? यहां पर आपने एम्फेसिस व्हाट पे दिया, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट अ पीएम ही इज, एक्सक्लेमेशन के साथ, व्हाट अ पीएम ही इज। अब यहां वाला व्हाट जो है, इस पूरे ने आ पीएम को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, यहां पर आ पीएम नाउन हो गया, लेकिन एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और कौन सा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ पीएम ही इज, इन स्पाइट ऑफ दैट यू डोंट नो हिज नेम। ठीक है, सो यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एन एडजेक्टिव्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूज ऑफ नाउन एज एन एडजेक्टिव, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो आप सुनिए। किसी भी वर्ड को, मैंने वर्ब वाले पार्ट में भी बताया था आपको कि किसी वर्ड को आप देख के नहीं बताएंगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइन नहीं करेंगे जब तक कि पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो वर्ब है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, जब तक कि वो सेंटेंस में ना लिखा गया हो। ठीक है, और फिर एक बात मैंने आपको बताई थी उसी दिन कि सिंगुलर या प्लूरल सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन वर्ब के होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन वो तो अलग बात है। ठीक है, नाउन में आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन वर्ब के ही होते हैं।
बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का प्लूरल नहीं होता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। Adjectives do not have their plural form. What does that mean? और फिर कोई भी वर्ड को देख के आप ये डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो, अगर मैंने सपोज आपको वर्ड बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम भी बोल देता हूँ, इतना बुरा भी नहीं है, काजिम अकील, ठीक है। अब काजिम अकील नाउन है, एडजेक्टिव है, आप नहीं बता सकते जब तक कि इसको मैं सेंटेंस में यूज नहीं करूं, ठीक है। हालांकि प्राइम फेसी तो मैं आपको छू सकते हो तो वो नाउन कह दोगे, लेकिन सेंटेंस में मैं अपने नाम को दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच का नेचर भी दे सकता हूं, और जब ये नाउन के अलावा किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का नेचर शो करेगा तो उस केस में ये इसका प्लूरल नहीं बन सकता। एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव होते क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते हैं। ऑल राइट, हमारा टॉपिक अब है यूज ऑफ नाउन्स एज एन एडजेक्टिव। यूज ऑफ नाउन्स एज एन एडजेक्टिव। मैं यहां लिख देता हूं, एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। Adjectives don't have plural form. Use of nouns as an adjective हमारा ये टॉपिक है। और सबसे पहले आप देखिए इस टाइम पर सबसे ज़रूरी क्या है? पानी, ठीक है। तो ज़रूरी सा है ज़िंदगी के लिए, और इस टाइम तो रोज़े भी चल रहे हैं, तो पानी की कितनी ज़रूरत है। वाटर is essential for life. Water is essential for life. Now let me write one more sentence. Water pollution is detrimental. Detrimental means harmful. Detrimental for life. All right, look at the sentence number 1. Water is essential for life. वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गई, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन हो गया, लाइफ नाउन है। यहां पर ये वाटर, अब देखो वाटर सेंटेंस की स्टार्टिंग, आफ्टर ऑल हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। अब ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट आफ्टर ऑल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। वाटर को तो अब देखो, और सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। वर्ब से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आते हैं। वाटर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अब ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, आप इसको छू सकते हैं, बिल्कुल नाउन हो गया। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ में वाटर नाउन है। वाटर पॉल्यूशन इज डेट्रीमेंटल फॉर लाइफ। ऑल राइट, ये वर्ब हो गया, ये पूरा वाटर पॉल्यूशन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब आप इसमें भी देखिए, ये जो वर्ड पॉल्यूशन है ये नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पर इस पॉल्यूशन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वाटर। वाटर अब यहां क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस वाले केस में एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं पॉल्यूशन लिख दूं, आप सबको पॉल्यूशन बहुत है, किस टाइप के पॉल्यूशन से आपको एलर्जी है? कुछ लोगों को मास्क लगा के आते हैं, मास्क लगाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले जब कोरोना नहीं आया था तब भी कुछ लोग मास्क लगाते थे, ठीक है। तो उन लोगों को एलर्जी होती थी डस्ट से। एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पर इस वर्ड एयर ने इस पॉल्यूशन को क्वालिफाई कर दिया, जो कि नाउन है, एयर एडजेक्टिव हो जाएगा।
चलिए किसी को वाटर पॉल्यूशन था, मैं H2O लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के कान बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा नॉइज बर्दाश्त नहीं करते। साउंड पॉल्यूशन, अब साउंड पॉल्यूशन से आपको कोई खास बात होगी ना, भाई मुझे पॉल्यूशन से एलर्जी है। कौन से पॉल्यूशन से एलर्जी है? मुझे तो किसी से नहीं है, अल्लाह के करम से। चलिए आपको है किसी को, तो आपको साउंड पॉल्यूशन से एलर्जी है, तो एक खास क्वालिटी होगी ना नाउन की, इस पार्टिकुलर टाइप के पॉल्यूशन से आपको एलर्जी है, तो इसने क्वालिफाई कर दिया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज डेट्रीमेंटल फॉर लाइफ में वाटर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ में वाटर नाउन वाला नेचर शो कर रहा है, ठीक है। सो एक वर्ड को, एक नाउन को आप एडजेक्टिवल नेचर भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाम से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते, दा का यूज नहीं करते। फिर आपके दिमाग में एक बात आई होगी, कपिल शर्मा शो, ठीक है, डॉक्टर गुलाटी जिसमें आते हैं, व्हाट अ विद डे वाला, कि उसमें तो द कपिल शर्मा शो आता है। फिर दा तो, चलिए मैं पहले बताता हूँ। द कपिल शर्मा शो, मैं हटा देता हूं कपिल शर्मा। भैया एक सोनी टीवी पर शो आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सा शो? 9 बजे आता है, वो भी मुझे पता है। अच्छा, सोनी टीवी में तो बहुत सारे शोज आते हैं, क्राइम पेट्रोल भी आता है, ठीक है। अब क्राइम पेट्रोल तो मुझे पसंद नहीं है, पहले बहुत देखा करता था, ठीक है। तो कितने सारे शोज आते हैं, आप कुछ स्पेसिफिकेशन देंगे कि कौन सा शो आपको पसंद है? अरे वो 9 बजे जो आता है। अच्छा ठीक है, 9 बजे आता है, क्या नाम है? अरे अब तो अर्चना आ रही है, ठीक है, जिसमें अर्चना बैठी होती है। शो का नाम क्या है? वो भी नहीं बताना। अच्छा, कपिल शर्मा शो है। सो कपिल शर्मा, अब आपने जब वर्ड कपिल शर्मा ऐड कर दिया तो उसने एक स्पेसिफिकेशन दे दिया, क्वालिफाई कर दिया उस पार्टिकुलर शो को जो कि नाउन है। और जो चीजें नाउन को क्वालिफाई करती हैं उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सो यहाँ पर ये जो कपिल शर्मा है वो एक एडजेक्टिव वाला नेचर शो कर रहा है। और ध्यान रखिए, ये द कपिल शर्मा के लिए नहीं आया है, बल्कि इस शो के लिए आया है, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं। इस शो को क्वालिफाई कर रहा है, इस शो के लिए यूज किया गया है, ना कि कपिल शर्मा के लिए। कपिल शर्मा तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आप द का यूज कहाँ करते हैं? आर्टिकल्स का यूज तो नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। अब यहाँ पर कपिल शर्मा एक एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो द कपिल शर्मा के लिए नहीं आया, बल्कि शो के लिए आया, जो कि नाउन है। ऑल राइट, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि यहाँ पर दूसरा। अब आप देखिए, आप कहना अच्छा ये तो ठीक है सर, लेकिन हमने पेपर में देखा है कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लिखा हुआ होता है कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टेकन दिस डिसीजन, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। मैं नरेंद्र मोदी, द गवर्नमेंट इज टेकिंग ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप टू मेक श्योर द स्टॉपेज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट? दुनिया में हजार सारी गवर्नमेंट है, मैं मिटा देता हूं। आपने ये बात बोल दी कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी पेनस्टेकिंग केयर इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। चलिए कौन सी गवर्नमेंट? अरे भाई दुनिया में 1 करोड़ गवर्नमेंट्स हैं, आप किसी खास गवर्नमेंट का नाम बता दीजिए। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, बिल्कुल। चलिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। चलिए अब तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ठीक है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे मोदी जी की भी तो गवर्नमेंट हो सकती है। अब आप देखिए, गवर्नमेंट नाउन है, बहुत सारी गवर्नमेंट कोरोना वायरस को रोक रही है, लेकिन आपने एक खास बात बता दी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब ये सेंट्रल वर्ड ने इस गवर्नमेंट को क्वालिफाई कर दिया, मस्ट बी एन एडजेक्टिव। द स्टेट गवर्नमेंट, इस वर्ड स्टेट ने इस गवर्नमेंट को क्वालिफाई कर दिया, मस्ट बी एन एडजेक्टिव। चलिए, अब किसी आदमी की भी तो गवर्नमेंट हो सकती है। अब जो बाइडेन गवर्नमेंट मतलब ये थोड़ी खाली अकेले जो बाइडेन साहब चला रहे हैं गवर्नमेंट को, उनकी पूरी टीम है, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट उनके नाम से जाना जाती है। तो अब इस जो बाइडेन ने इस गवर्नमेंट को क्वालिफाई कर दिया, जो कि नाउन है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, मस्ट बी एन एडजेक्टिव। इसी तरीके से हमारे मोदी जी ने इस गवर्नमेंट को क्वालिफाई कर दिया, मस्ट बी एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर मोदी जी नाउन नहीं है, मोदी जी के लिए द नहीं आया है, द आया है गवर्नमेंट के लिए। और किसकी गवर्नमेंट है? मोदी जी की। मोदी जी यहां इस पार्टिकुलर सेंटेंस में एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहे हैं। अगर यही मोदी जी की जगह योगी जी की गवर्नमेंट होती, तब भी योगी जी वहां पर नाउन नहीं रहते, वहां पर एडजेक्टिवल नेचर शो करते। और आफ्टर ऑल आप देखें, आप ही कहें कि सर दा के साथ, मोदी जी के साथ दा आ गया, मोदी जी तो प्रॉपर नाउन है, फिर इनके साथ दा कैसे लगा दिया? मैंने दा, अगर मोदी जी प्रॉपर नाउन होते तो उनके साथ दा मोदी तो होता ही नहीं, ये गुनाहे कबीरा हो जाता। रोजों में मत कर देना, दा मोदी तो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहां पर ये जो द वर्ड है वो मोदी जी के साथ, जो बाइडेन के साथ नहीं आया है, बल्कि गवर्नमेंट के साथ आया। आफ्टर ऑल आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, और अब मोदी जी तो नाउन है ही नहीं, और ऊपर से ये पर्सनल नाउन है, तो इनके साथ नहीं आया, ठीक है। द शाहरुख खान शो। ऑलराइट, गला खुश्क हो गया। अब एक देख लो, सलमान भाई तुम्हारे फेवरेट एक्टर हैं। मैंने एक फिल्म देखी, मैंने अभी तो नहीं देखी, बस ऐसे एग्जांपल बता, 9 महीने हो गए नहीं देखी, ऑनेस्टली। फिल्म देखी, कौन सी फिल्म देखी? आ फिल्म। चलिए, करण जौहर की तो बिल्कुल ही नहीं देखूंगा। चलिए, किसकी फिल्म देखी? आ सलमान भाई फिल्म। तो यहाँ पर आप देखिए, अरे सर आपने तो आ सलमान भाई के साथ यूज कर दिया, ये तो गुनाह कबीरा हो गया। बहुत सारी फिल्में हो सकती है, हॉलीवुड की हो सकती है, बॉलीवुड की हो सकती है, टॉलीवुड की हो सकती है, ETC। अब इसी तरीके से बॉलीवुड की होगी, उसमें सलमान भाई की फिल्म थी। तो जो मैंने फिल्म देखी, फिल्म जो कि नाउन है, इसको क्वालिफाई सलमान भाई ने कर दिया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये आज सलमान भाई के लिए नहीं आया है, क्योंकि आर्टिकल्स तो नाउन के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर तो सलमान भाई तो एडजेक्टिव हो गए। आ किसके लिए यूज किया आपने? फिल्म के लिए, जो कि नाउन है, आ सलमान भाई फिल्म, ठीक है। सो आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज होते हैं। अब आपने देख लिया कि कैसे एक वर्ड नाउन एडजेक्टिवल नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है, और नाउन वाला नेचर भी शो कर रहा है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये वाली बात मैं 5 बार बोल दिया, ठीक है। और अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ये आपको अभी तो ये सुनने में तो बहुत आसान लगेगी, हाँ एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, इसमें क्या बात है, ये तो हमें पता है। अब आप कोई वर्ड कहाँ पर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया है, थोड़ी सी आपको हिंट मिलती होगी कि कैसे आप पता लगाओगे, ठीक है। देखिए ज़रा, आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपए हैं। ऑल राइट, लेट पास द सेंटेंस, आई हैव 10 रुपीज़। और एक और देखिए, लिख देता हूँ मैं, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एंड समटाइम्स अ स्टैटिक वर्ब। आई हैव 10 रुपीज़, ऑल राइट, आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हैव वर्ब हो गई, रुपीज नाउन हो गया,
और जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड 10 है इसने इस वर्ड रुपीज जो कि नाउन है इसको क्वालिफाई कर दिया, मस्ट बी एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही होगा। ऑल राइट, आई हैव अ 10 रुपीज नोट, लेट्स पार्ट द सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, आ 10 रुपीज नोट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, नोट क्या है? नाउन है, नाउन को जो चीज क्वालिफाई करती है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये पूरा चलिए इसको मैं आर्टिकल बोल देता हूं, ये आर्टिकल है, ठीक है। 10 रुपीज, अब ये देखिए ये तो पूरा एडजेक्टिव हो गया, आई हैव अ 10 रुपीज नोट में तो ये पूरा एडजेक्टिव हो गया। और जब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या बताया? एडजेक्टिव डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव की तो प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। और ये मैंने तो गुनाह कबीरा कर दिया कि आई हैव अ 10 रुपीज नोट, रुपीज नोट इस पे एम्फेसिस दिए, तो यहाँ पर तो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रुपीज नोट क्या सही है? अब यहाँ पर ये जो वर्ड रुपी है वो एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, और जब एडजेक्टिव कोई वर्ड एडजेक्टिवल नेचर शो करता है तो वो कभी भी एस या ईएस वाली फॉर्म में नहीं आता है, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अब यहाँ पर तो रुपीज प्लूरल फॉर्म में है, एडजेक्टिव की तो प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, सो दिस इज गुनाह कबीरा। सो आई हैव इट, अब मुझे इसको गुनाह कबीरा का कफारा आप अदा कर दो। सो इसका कफारा क्या हो जाएगा? आप एस हटा दीजिए, आई हैव आ 10 रुपी नोट कर दीजिए, आ 10 रुपी नोट। सो आई हैव अ 10 रुपी नोट, क्यों? क्योंकि नोट यहाँ पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अगर किसी की हो जाए तो मुझे बता देना मैसेज करके, ठीक है। आई हैव अ 10 रुपी नोट, एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अब यहाँ पर रुपी जो है वो एडजेक्टिव है और अब इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती। अब देखिए आप, मैंने नाउन वाले पार्ट में पढ़ाया था 2 डजन बनानास, 2 डजन्स बनानास गलत होता है, और 2 डजन बनानास, मैं अच्छे से लिख दूं, बच्चे बोल रहे थे तो बहुत गंदी राइटिंग है, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी। टू डजन बनानास, डजन्स कर देता हूं, और 2 डजन बनानास। मैंने बताया था ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। नाउन से पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव, अगर न्यूमेरल नंबर लिखा जा रहा तो उसके एस नहीं आता। अब आप रीजन देखिए उसका, 2 डजन बनानास, व्हाट इज बनाना? बनाना तो सब लोग खा रहे हैं, नाउन है, नाउन, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये यहां वाला डजन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सो एडजेक्टिव की तो प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, ये एस तो गलत हो गया ना। अब 2 डजन बनाना, इसमें देखिए ये नाउन है, अब ये डजन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर एस लगा हुआ नहीं, ये वाला ठीक है। लेकिन डजन्स ऑफ बनानास ठीक है, 8 डजन ऑफ बनाना भी ठीक हो जाएगा, अगर एक है तो 8 डजन ऑफ बनाना, 8 डजन ऑफ बनाना, बनानास, ठीक है। डजन्स ऑफ बनानास, ये क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सो ये नाउन या प्रोनाउन, सो यहाँ पर तो ये नाउन हो गया, ठीक है। अब प्रीपोजिशन से पहले भी मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आते हैं। अब यहाँ पर ये डजन नाउन है, नाउन, और नाउन को तो सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो ये तो डजन्स ऑफ बनानास तो ठीक है, लेकिन 2 डजन्स बनानास क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर डजन जो है वो एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते हैं,
पुट इट इनटू अ cranium. Adjectives do not have plural form. अगर कोई वर्ड एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर रुपीज नाउन है, लेकिन आई हैव अ 10 रुपीज नोट, आपके पास नोट हो सकता है, मेरे पास तो अभी 500 का है माशाल्लाह, देखो, ठीक है। तो आई हैव अ 10 रुपीज नोट, आई हैव अ 500 रुपी नोट, ठीक है। तो आई हैव अ 10 रुपीज नोट में अब रुपीज जो है वो नाउन नहीं रहा, अब यहाँ पर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, तो अब इसका एस या ईएस फॉर्म नहीं आ सकती, अब ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज, ये तो ठीक है। आप कह दो आई हैव 10,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन आई हैव 10,000 रुपीज। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, लेट मी कन्फेस इट, ठीक है। जब मैं बैंक में बहुत सारी बार जाया करता था तो जब वो लिखा करता था, फॉर्म भरते थे ना पैसे निकालने के लिए, तो मैं उसमें थाउजेंड ही निकालता था, लाख में कहाँ निकालूंगा, स्टूडेंट लाइफ में कौन निकालता है, ठीक है, खर्च करने के लिए। तो अब तो उसमें मैं थाउजेंड्स कर देता था, लेकिन किसी ने मेरी गलती नहीं पकड़ी क्योंकि उन्होंने भी ग्रामर पढ़ के भूल गए वो। तो अब आप समझ में आया, रुपीज क्या हो गया, नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव। सो ये पूरा हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, सो ये 1000 की जगह 1000 हो जाएगा। सो आई हैव 10,000 रुपीज, ठीक है। ये न्यूमेरल नंबर, जो नंबर के बारे में डिस्क्राइब करे वो न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो आई हैव 10 रुपीज, आई हैव अ 10 रुपी नोट बहुत बार आता है, किताबों में रूल देते हैं, लेकिन आप समझ लेना कि एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन या समटाइम्स स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं नोन एज एडजेक्टिव। अब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, इसमें एस जुड़ा हुआ है, गुनाह कबीरा है, आप इसका कफारा अदा कर दें, एस हटा दें, ठीक हो जाएगा, ऑलराइट। अच्छा, अब डेली आता हूं मैं यहाँ पर, तो होटल, होटल नहीं होता, पहली बात तो होटल होता है, ठीक है। होटल, पाम ट्री को मैं देखता हूं, मुझे पता नहीं है कितने स्टार होटल हैं। अच्छा, सब लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टार्स, मैं ही पूछ लेता हूं, चलो भाई, कोई हैवी तो नहीं। स्टार्स क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? स्टार्स, अब तुम तो हो नहीं यहाँ पे बताने के लिए, मैं बता देता हूँ। स्टार्स आर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देयर आर अबाउट 6000 स्टार्स इन द स्काई विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। 6000 स्टार्स ऐसे हैं स्काई में जिनको, मेरी तो 4 आंखें हैं, मतलब इसको भी नेकेड आई बोलेंगे, ठीक है। ये चश्मा लगा हुआ है, नेकेड आई है, ठीक है। नॉन नेकेड आई का मतलब है दूरबीन और जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, चश्मे के साथ भी मैं नेकेड आई में हूं, आपकी तरह जो नहीं लगाते हो, ठीक है। तो 6000 स्टार्स ऐसे हैं, मैं 4 आंखों से, 2 हैविंग नेकेड आई, आप 2 आंखों से देख सकते हैं। सो आप उनको काउंट भी कर सकते हैं, जब उन्होंने 6000 बता दी तो एक फिक्स नंबर हो गया। सो स्टार्स according to the English language or to be very precise, Oxford Dictionary are categorized in the category of countable nouns, ठीक है। तो इनका ऐसे ये हो सकता है। साइंस के अकॉर्डिंग वो जो NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 18 में there are uncountable infinite stars in the solar system, वो साइंस के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्टार्स काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देयर आर 6000 स्टार्स, ठीक है। अब मैं ऐस नहीं कर सकता, देखो स्टार्स नाउन है और इसमें फिर यहाँ पे 1000 एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐस नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, देयर आर 6000 स्टार्स। होटल पाम ट्री भी तो कितना प्यारा सा होटल है, कितने स्टार होटल है? होटल पाम ट्री, होटल पाम ट्री इज आ 5 स्टार्स होटल, संभल के लिख देता हूं, 5 स्टार्स होटल। व्हाट इज गलत? चमका कुछ? माशाल्लाह, मेरे तो 4 आंखों से दिख गया। होटल नाउन है,
और यहाँ पर ये स्टार्स नाउन हो गया, यहाँ पे 1000 ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर देखो इस होटल नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उनको एडजेक्टिव बोल देते हैं। सो ये तो एडजेक्टिव हो गए। 5 स्टार होता है, 3 स्टार होता है, फर्ज ये 3 स्टार कर देता हूँ मैं इसको, बल्कि 1 स्टार कर देता हूँ, 1 स्टार फर्जी होटल है। होटल पाम ट्री 1 स्टार 2 स्टार्स कर देता हूँ, 2 स्टार्स होटल। अब यहाँ पर स्टार एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव की तो प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, दिस इज गुनाह कबीरा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एस को, इसका कफारा अदा कर दें आप, एस हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्टार इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव एंड व्हेन अ वर्ड और to be precise noun behaves as an adjective then it doesn't have its plural form। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये स्टार नहीं हो सकता, स्टार हो जाएगा, तो स्टार होटल। इसी वजह से आप कहते हैं ना कहीं स्टार होटल क्यों लिखा हुआ नहीं देखते, क्योंकि वहां पर स्टार नाउन की तरह नहीं एडजेक्टिवल नेचर शो करता है। ठीक है, ऑल राइट। एक और, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, और एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि जो भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। आप प्लीज़ दिमाग में ये रखिए ना कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है तो वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, आप तो थोड़ी बहुत पासिंग आ गई ना इतना पढ़ते पढ़ते कि आप देख लोगे कि अच्छा ये नाउन है, ओ माय गॉड, तो ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, एस नहीं लगेगा, ये गुनाह कबीरा, जल्दी से इसको टिक लगा के 1 नंबर अपने पॉकेट में डाल लो। अब मैं जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो सेंटेंस क्या है मैं लिख देता हूँ। ही वॉज, ये सेंटेंस क्या है, ठीक हो, सेंटेंस तो ही की जगह मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ, और फिर ये तो टेंस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ही वॉज, बल्कि ही लिख देता हूँ, ही वॉज सेंटेंस्ड he was jailed for 5 years। he was jailed for 5 years। दूसरा देखें, he was sentenced for 5 years imprisonment। he was jailed for 5 साल and he was sentenced for 5 years imprisonment। what is गलत है यार, सेंटेंस नंबर पहला देखें आप, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, फॉर 5 इयर्स में नाउन हो गया, ये पूरा सॉरी मैं कैसे लिखता हूँ ऐसे ऊपर, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में भी ये हमारा ईयर साल मैंने बताया था, गिन सकते हो, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी नाउन हो गया, और इसको यहाँ पर इसने 5 ने क्वालिफाई कर दिया, ये एडजेक्टिव हो गया, और नंबर है तो न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। कितनी अच्छे से पोस्टमार्टम हो गया। ठीक है, ही वॉज, अब देखिए, ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 5 years imprisonment। नाउ लेट्स सी, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेंटेंस्ड मेन वर्ब हो गई, फॉर प्रीपोजिशन, अच्छा, और ये पूरा 5 years imprisonment इसका ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, सॉरी हाथ सारे गंदे हो जाते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का 5 years। अब इसमें भी आप देखिए, इम्प्रिजनमेंट किस क्या बोलते हैं हिंदी में, कैद, तो ये वर्ड इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर नाउन हो गया, और अब इस नाउन को क्वालिफाई किसने कर दिया, इस वर्ड 5 years ने। तो यहाँ पर ये जो एयर है, एयर, यहाँ पर एयर जो वर्ड है वो तो अब एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, और जब कोई नाउन एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है कभी भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है,
गुनाहे कबीरा है 5 years imprisonment। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एयर इज वर्किंग और बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। सो अब 5 years imprisonment नहीं होगा बल्कि 5 year imprisonment हो जाएगा, imprisonment। देखिए एक और, चलो अब जब आई होप जल्दी से कोरोना वायरस नॉर्मलाइज हो जाए फिर सब लोग टूर पर जाएं। जर्नी 5 days जर्नी क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, गुनाहे कबीरा है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जर्नी नाउन है और जब ये नाउन हो गया तो ये 5 days क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और अब यहाँ पर ये जो एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, सो अब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती, अब हो जाएगा ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। सो 5 day जर्नी, आप टिकट लेते हो तो उस पर भी देखते हैं, ठीक है। 2 day जर्नी, 3 day जर्नी। डेज जर्नी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डे अब वहां पे जर्नी नाउन हो जाएगा और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। वहां पर डे एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते हैं। सो आज हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। क्या चीज? सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी एडजेक्टिव इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडजेक्टिव व्हिच मींस टू क्वालिफाई और टू ऐड समथिंग। इट कैन ऐड इन प्रोनाउन, नाउन और समटाइम्स इन अ स्टैटिक वर्ब। फिर मैंने बताया एडजेक्टिव्स जो है क्वालिटेटिव हो सकते हैं, किसी की क्वालिटी बता सकते हैं, या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। फिर एक बात मैंने उसी में आपको बताई कि जो आर्टिकल्स होते हैं आप उनको भी एडजेक्टिव कह सकते हैं, आफ्टर ऑल दे क्वालिफाई अ नाउन। फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव्स जो हैं किस तरीके से प्रोनाउंस एडजेक्टिवल नेचर शो करेंगे और कब वो सब्जेक्ट हो जाएगा किसी का और प्रोनाउन बन जाएगा। और फिर हमने अब इसमें ये देख लिया एडजेक्टिव्स जब कैसे नाउन जो है वो एडजेक्टिवल नेचर शो करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन में वाटर नाउन है, वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्थ में वाटर पॉल्यूशन में वाटर एडजेक्टिव है और वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्थ में वाटर नाउन हो जाएगा। फिर मैं आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि एडजेक्टिव के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं और जब कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज।